सो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में हैं या आप क्लास 10th कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आप क्लास 10th में आने वाले हैं, तो ये वीडियो लेक्चर ये एक एजुकेशनल क्लास आप सभी के लिए है, जिसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th और इसमें होने वाले बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इसका स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस और प्रिपरेशन। तो क्लास 10th के हम की पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे इस वीडियो में। क्लियर? सो मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। So let us take an overview of class 10th CBSE बोर्ड एग्जाम। तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की, तो ये एक माइलस्टोन है, ये एक इम्पॉर्टेंट पिवोटिकल पॉइंट है हर एक स्टूडेंट की एकेडमिक लाइफ का। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम की बात करें तो द एग्जाम इंक्लूड वेरियस फॉर्मेट्स एंड लेवल ऑफ इवैल्यूएशन, यानी इंटरनल असेसमेंट एंड बोर्ड एग्जाम जो सीबीएसई कंडक्ट करती है, ये दोनों इसका पार्ट होते हैं। इस एग्जामिनेशन में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो मेन सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं वो है मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, और इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम प्रिपरेशन टेक्निक्स की बात करें तो जनरली स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी, अपना स्टडी मटेरियल, साइड बुक्स एंड सैम्पल पेपर्स को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं क्लास 10 बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। अगर फ्यूचर एजुकेशनल पाथवे की बात करें तो आपके हायर एजुकेशन या हायर स्टडीज़ के लिए, स्पेशली क्लास 11th में आप कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करने वाले हो, तो अभी तक जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्लास 10th में जब आप कंप्लीट करते हो बोर्ड एग्जाम, तो उसके बाद ये जो क्लास है ये आपके फ्यूचर सब्जेक्ट्स के डिसीजन में क्लास 11th में स्ट्रीम सिलेक्शन में हेल्प करती है। नाउ लेट अस मूव अहेड। तो हम एनालिसिस कर रहे हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम और इसके स्ट्रक्चर का, तो हमें सब्जेक्ट्स भी देख लेना चाहिए कि किन सब्जेक्ट्स का हम बोर्ड एग्जाम में इवेल्युएशन करते हैं। जो सीबीएसई है वो स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन करती है। तो मेनली अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनको सीबीएसई ने इंक्लूड किया है, वो है आपका मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। इसके साथ ही लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और कुछ क्रूशियल जो इंपॉर्टेंट आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में जो सीबीएसई चेक करती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, और स्टूडेंट अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे मैथमेटिक्स को यूज़ कर पाते हैं, उनके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो कंडीशंस को कैसे एनालाइज कर पाते हैं। साइंस की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में सब्जेक्ट तो साइंस ही होता है, बट हम इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करते हैं, जिसमें हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं और नेचुरल फिनोमिनाज हमारी सराउंडिंग में जो भी हो रहे हैं, मेनली आपकी सराउंडिंग में जो नेचुरल थिंग्स चल रही हैं उसको साइंस में स्टडी करते हैं। अगर सोशल साइंस की बात करें तो क्लास 10th की सोशल साइंस एक्चुअली 4 बुक्स का कलेक्शन है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री में हम इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी में हम जनरल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, स्पेशली डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी करते हैं, और इकोनॉमिक्स में हम मनी एंड क्रेडिट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे चैप्टर्स को स्टडी करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में जनरली जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं वो है हिंदी और इंग्लिश, एंड सीबीएसई आपको चॉइस भी देती है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पंजाबी, और इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन होता है, जैसे जर्मन, फ्रेंच। अगर हम टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें जिनमें सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करती है, तो जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो आपके नियर अबाउट प्रेजेंट टाइम में 83 सब्जेक्ट्स हैं, 82-83 सब्जेक्ट जिनमें सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें मेनली हमारे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इसके अलावा लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जिसमें इंग्लिश होती है, हिंदी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस, और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर। अब सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, उसमें वो आपके सब्जेक्ट्स के रिटन एग्जाम कराते हैं। तो रिटन एग्जाम होता है सब्जेक्ट्स का, और एग्जाम ड्यूरेशन होता है हमारा 3 आवर्स। जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। इसके अलावा सीबीएसई 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम प्रोवाइड करती है। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इनके क्योंकि मार्क्स कम होते हैं, 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो इसके लिए सीबीएसई 2 आवर्स का टाइम अलाउड करती है। ये एक होलिस्टिक एजुकेशन का पार्ट है, और हमारी एनईपी के अकॉर्डिंग अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी कुछ चेंजेस ला रही है एजुकेशन सिस्टम में, तो धीरे धीरे सिस्टम में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड इन दिस एनालिसिस। अब जो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बोर्ड प्रिपरेशन के लिए जनरली स्टूडेंट्स अडॉप्ट करते हैं, उसमें नंबर 1 पर आता है एक स्टडी शेड्यूल बनाना। यानी आप अपने सब्जेक्ट्स का, अगर आप क्लास 10th में हैं और आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें बोर्ड एग्जाम की, तो आपको एक पैटर्न, स्टडी पैटर्न बनाना होता है। इसके अलावा सिलेबस को अंडरस्टैंड करना कि हमारे सिलेबस में कौन सा पोर्शन इंक्लूडेड है, हम क्या पढ़ के स्कोर कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट्स जो स्टडी मटेरियल यूज़ करते हैं वो जनरली हमारा एनसीईआरटी होता है प्राइमरीली, और इसके अलावा सप्लीमेंट्री रेफरेंस बुक्स होती हैं, तो हर सब्जेक्ट में डिफरेंट बुक्स को स्टूडेंट्स रेफर करते हैं। और किसी भी स्टूडेंट ने कितनी स्टडी की है इसको चेक करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो हमारा नंबर 4 है,
प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं, कितने क्लियर है। अगर कोई बोर्ड का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एक गाइडलाइन देता हूँ कि बेटा प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाओ तो आपको लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आए हैं। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने वैसा या उस जैसा क्वेश्चन पहले कभी सॉल्व किया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपने पीयर्स के साथ ग्रुप्स बनाते हैं, अपने जो क्लासमेट्स हैं, और स्टडी करते हैं, ग्रुप स्टडी। तो दीज वर द इफेक्टिव स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस मूव अहेड। तो सिग्निफिकेंस अगर हम देखें क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का, तो उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, ये हायर एजुकेशन की फाउंडेशन है। यानी क्लास 10th एजुकेशनल स्ट्रीम सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प करती है क्लास 11th में, और फ्यूचर एकेडमिक पाथ को डिसाइड करती है। स्किल डेवलपमेंट, एग्जाम प्रिपरेशन से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट और एकेडमिक्स स्ट्रेंथन होती है, उनको ताकत मिलती है। और अगर हम असेसमेंट की बात करें तो एग्जाम प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन मेथड फॉर स्टूडेंट्स नेशन वाइड। तो ये क्योंकि पूरे देश में हर स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम देना होता है जो भी क्लास 10th में है, तो एक पूरे कंट्री का इवैल्यूएशन भी हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि हमारी कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, वो किस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ये भी हम एनालाइज कर पाते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्यूचर ग्रेजुएशन स्टडीज़, तो क्लास 10th का रिजल्ट ऑफनली कॉलेजेस में कंसिडर किया जाता है। तो उससे फ्यूचर एजुकेशन डिसाइड होती है कि आप किस स्ट्रीम में, किस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद क्या करने वाले हैं। Now let us move ahead and let us understand the key takeaways from the CBSE Class 10 board exam. Number 1, understanding the structure. तो आपको समझना है कि familiarity with the exam format and syllabus is crucial. एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, एग्जाम में क्या आने वाला है, कौन से सेक्शंस हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, सिलेबस उससे कैसे कनेक्ट होता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एनसीईआरटी, ये सब समझना जरूरी है। नंबर 3, सिग्निफिकेंस, एग्जाम इम्पैक्ट इमीडिएट एकेडमिक चॉइस एंड शेप फ्यूचर एजुकेशनल पाथ। एग्जाम आपका जो प्रेजेंट सिनेरियो है एजुकेशन का, उसको तो डिसाइड करता ही है, साथ ही साथ फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, किस स्ट्रीम में जाओगे, ये भी डिसाइड करता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने क्लास 10 की पूरी डिटेल को समझा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।